साथियों, बुजुर्गों व माताओं बहनों को जो है मेरी तरफ से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, बच्चों एक बार बोलो ना भाई प्लीज़, 5 मिनट के लिए चुप हो जाओ, सिर्फ 5 मिनट के लिए चुप हो जाओ। हाँ, देखिए ये गांव जो है एक शहर से लगता हुआ गांव है, गांव नड़। और अगर यहाँ एजुकेशन की बात करें तो आपके गांव में जो सरकारी स्कूल है वो पीएम श्री स्कूल बन चुका है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती का उपलक्ष्य है और मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, तो सोचने वाली की बात है कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। पीएम श्री स्कूल जो आपके गांव नड़ का बना है, ये पूरे हरियाणा में कुछ स्कूल चिन्हित किए गए हैं जिन स्कूलों में जो है अच्छी फैसिलिटी है। तो आपका ये स्कूल अब जो है सीबीएसई से एफिलेट हो गया है, यानी कि जैसे जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल है सीबीएसई से एफिलेट है, ऐसे ही ये आपका स्कूल भी हो गया। और उसके अलावा ये स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम भी बन गया है ना। तो इंग्लिश मीडियम अगर ये स्कूल बन गया है तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इस गांव के मैंने बहुत सारे ऐसे साथी देखे हैं जो कि दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ऐसे मैंने कई उदाहरण देखे हैं। विक्रम जी आपके बीच में, इसके भी बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे। और एक नंबरदार जी हैं इस गांव के, कई दिन पहले हमारे पास यहाँ इंस्टीट्यूट पे भी आए, तो उसके भी जो है बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसके एक बेटे की जो मृत्यु भी हो चुकी है, उसके बावजूद भी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है और वो अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आज फैसिलिटी सरकारी स्कूलों में आ गई हैं, उस तरह की फैसिलिटी आज प्राइवेट स्कूलों में नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का उपलक्ष्य है और इसमें सरकारी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये संस्थाएं हमारी अपनी संस्थाएं हैं। अगर हम इन संस्थाओं को प्रमोट नहीं करेंगे, इनके बारे में नहीं सोचेंगे, तो कल को ये माने कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो आपको आरक्षण दिया है, उसके ज़रिए आपको जो नौकरी दी है, वो नौकरी आपको आगे नहीं मिलेंगी। इस साल ही कम से कम 10,000 टीचर जो हैं, जो कि एच कैरन से जो भर्ती किए गए थे, वो जो है स्कूलों में स्ट्रेंथ घटने की वजह से वो सारे के सारे टीचर हटा दिए। तो कहीं ना कहीं ये आपके आने वाले भविष्य की जो रोजी रोटी में एक बहुत बड़ा खतरा है। और दूसरा, कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो मतलब कि अब माहौल यहाँ इस तरह का नहीं है, इसलिए मैंने इस विषय को चुना है यहाँ बात रखने के लिए। जितने मेरे बच्चे सामने बैठे हैं, अगर इसमें कोई सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो और अभी 8वीं कक्षा का विद्यार्थी हो तो खड़े हो जाए एक बार। अभी 8वीं कक्षा का विद्यार्थी हो और सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो तो एक बार खड़े हो जाए। 8वीं कक्षा में ये बेटा 8वीं क्लास में हो अभी हुई है। और ये गुड़िया ये भी 8वीं में है। अच्छा, और ये भी 8वीं में है। तो बैठ जाओ बेटा एक बार। तो आप सभी के लिए एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। आपको पता है कि बदलाव सोशल सोसाइटी हरियाणा ने अभी 2020 में ज़मीन मोल लेके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से एक इंस्टीट्यूट बनाया है, जिसमें कल परसों एक प्रोग्राम भी था, जहां उस प्रोग्राम में मेरे हिसाब से आपके गांव की प्रेजेंस काफ़ी कम रही है, सारे साथी नहीं पहुंच पाए। हम यहां हर बार इन्विटेशन देने के लिए आते हैं और आपके ही गांव का लड़का जो विक्रम हमारे साथ लगातार इस टीम में एक्टिव रूप से काम कर रहा है। तो इस इंस्टीट्यूट के ज़रिए हम जो है 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को NMMS की कोचिंग देते हैं। अब NMMS की कोचिंग अगर किसी को पता तो खड़ा होकर मेरे को बता सकता है क्या होती है। अगर किसी को पता हो तो, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे महिला है, चाहे बच्चा, कोई बता दे खड़ा होकर कि NMMS क्या है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। NMMS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। इसके माध्यम से एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जो कि 8वीं कक्षा में अब हो गया है और उसकी जो है 7वीं भी सरकारी स्कूल से अगर है, तो वो एक 7वीं कक्षा के नंबरों के आधार पे 8वीं कक्षा में नवंबर महीने में एक पेपर होता है
और उस पेपर में जो है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक सेट एक मैथ। सेट में 35 की साइंस, 35 की सोशल साइंस, सामाजिक जिसको बोल सकते हैं, और 20 का मैथ, यानी कि 90 नंबर का तो पोर्शन ये आता है जो कि उसके 8वीं और 7वीं क्लास के सिलेबस से ही होता है। और एक 90 नंबर का जो है रीजनिंग, जिसको तर्क शक्ति बोल सकते हैं, कुछ अगर बड़े युवा साथी हैं तो उसको समझते होंगे। लेकिन साथियों दिक्कत क्या है कि जो ये 90 नंबर का जो पोर्शन है इसकी जो है स्कूलों में कोई तैयारी नहीं करवाई जाती। और इस बार भी मेरे हिसाब से जो है आपके नड़ गांव का एक भी बच्चा उस एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ। आपको मैं पिछले 2 साल का अनुभव बताता हूँ। मैं हूँ या मनोज पवार जी, हम हर बार आपके सरकारी स्कूल में जाते हैं, वहाँ से नाम लिख के लेकर आते हैं, उन बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आपने क्लास लगानी है। आप बताओ कि आपसे जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है, मतलब कि शुगर मिल, वो यहाँ से कितना दूर है? सारा 2 किलोमीटर ही होगा, मेरे हिसाब से 2 भी नहीं है। और उस इंस्टीट्यूट पे यहाँ से ट्योंठा कितनी दूर है? ट्योंठा के बच्चे जो है स्पेशल गाड़ी करके वहाँ आते हैं, 22 बच्चे। और पिछले 2 सालों में वहाँ से जो बच्चे यहाँ आते हैं, 10 बच्चे उस स्कॉलरशिप को पास कर चुके हैं। और पूरे 5 सालों में वहाँ भी तैयारी कराता हूँ, मैं ट्योंठा स्कूल में लेक्चरर हूँ, तो 30 बच्चे। अब 30 बच्चों का आप गुणा करके देख लीजिए तो करीबन 15 लाख रुपए उन बच्चों का, और पिछले अगर 2 सालों का मैं बताऊं तो 5 लाख रुपए गरीब समाज के बच्चों को स्कॉलरशिप मिल चुकी है। और वो स्कॉलरशिप एक मात्र स्कॉलरशिप नहीं है। जो बच्चा 8वीं क्लास में मैथ की, साइंस की, मैथ की और रीजनिंग की अलग से कोचिंग लेता है कम से कम 6 महीने, तो उस बच्चे का IQ लेवल इतना मजबूत हो जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वही बच्चा आगे चल के 10वीं में मेरिट लेता है, और वही फिर मेरिट लेने के बाद 11वीं कक्षा में मेडिकल या नॉन मेडिकल का स्टूडेंट बनता है। तो जितने भी बच्चे आज तक हमारे से NMMS की कोचिंग ली है, आज वो सारे के सारे बच्चे मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं। और वही बच्चे फिर आप मानिए जो मेडिकल नॉन मेडिकल के, वही डॉक्टर बनेंगे, वही इंजीनियर बनेंगे, वही BSc करेंगे, वही MSc करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब कि एक बच्चे को मजबूत करने का काम हम यहाँ कर रहे हैं 8वीं कक्षा में, लेकिन आपके सिर पे, आपके छाती पे ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट बना हुआ है जो आपकी हेल्प करने के लिए रात दिन तैयार है। हम स्कूल में बार बार जाके मोटिवेट करते हैं, स्कूल का स्टाफ भी बोलता है, लेकिन यहाँ की जो प्रेजेंस रही है हमारी क्लास में 1 या 2 विद्यार्थी से ज़्यादा नहीं है। और बड़े शर्म की बात यह है कि हमारे कुछ घर जो है शुगर मिल के सामने भी जाके बसे हुए हैं, तो वो भी अपने बच्चों को हमारे पास पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं आज हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती अगर हम मना रहे हैं, और उन्होंने शिक्षा का जो सबसे पहला मूल मंत्र दिया, और उसी को हम जो है तहस नहस करने के लिए आगू मतलब कि बड़े पड़े हैं, तो आप मानिए कि किसी भी गांव की, अगर खासकर शेड्यूल कास्ट की अगर मैं बात करूं या बैकवर्ड क्लास की बात करूं, इन लोगों की तरक्की वो जो हो सकती है वो सिर्फ एजुकेशन से हो सकती है। इस गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पराली का काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब कि पैलेसिस में काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो क्या नाम प्लम्बर का काम करते हैं, कुछ दिहाड़ी, खुली दिहाड़ी मजदूरी, इस तरह के लोग काम करते हैं। अगर आप अपने बच्चों को मतलब कि सरकारी सेवाओं में अगर या प्राइवेट अच्छी नौकरी दिलवाना चाहते हो तो बताओ इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता सिर्फ एक एजुकेशन है, और वो भी क्वालिटी एजुकेशन। लेकिन हम जो है क्या नाम, हम पेट रोटी खाने का तो काम करें, अभी हम रोटी हमारा पेट भर जाए, बच्चों को कपड़े भी दिलवा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन कैसे हो, आप बच्चे जो है आने वाले टाइम में अच्छी एजुकेशन प्राप्त कैसे करें, उस तरफ हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो इसकी वजह से जो है हम बाबा साहब अम्बेडकर के उस सपने को जो है पूरा ना करने के लिए उसकी जयंती पे जो है क्या नाम उल्टा काम कर रहे हैं। आपको पता है कि आपको पढ़ने का भी राइट नहीं था। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950 में देश का संविधान लागू होता है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि आप में जितने बुजुर्ग बैठे हैं कि किसी ने 1975 में कोई बैंक में मैनेजर बना हो, कोई आर्मी में ऑफिसर बना हो, कोई प्रोफेसर लगा हो? मैक्सिमम यही मिलेगा कि 8वीं करा, मेरा दादा 10वीं करा, वो भी बहुत सीधे मिलेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि 75 के बाद हमारे समाज ने पढ़ना शुरू किया, और फिर अभी 2022, 23, 25 तक अच्छी एजुकेशन पे हमारा समाज गया है। लेकिन आज के दौर पे मैं देख रहा हूँ कि हमारा समाज जो है एजुकेशन में दोबारा से पीछे जाना शुरू हो गया है। खासकर मैं देखता हूँ सरकारी स्कूलों में, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, मनोज जी भी पढ़ा रहे हैं, हम वहाँ देखते हैं कि पहली से लेकर 12वीं तक जब टॉप बच्चे आते हैं तो उसमें लड़कियाँ ही आगे आ रही हैं। बहुत एक्सेप्शन है कि वहाँ पहले 3 पोर्शन में कोई लड़के का नाम आ जाए, बहुत मुश्किल मिलता है। और दूसरा, अगर वो लड़कियां पढ़ रही हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं,
जो 12वीं कर गई, लेकिन 12वीं 10वीं करने के बाद हम गांव का माहौल ऐसा बन गया है, मैं देखता हूं कि हर बार 20-30 हर गांव में शादियां हो जाती हैं जो कि 10वीं पास और 12वीं पास लड़कियां हैं। लड़के पढ़ नहीं रहे हैं, लड़कियों को पढ़ा नहीं रहे हैं, लड़कियां खुद ऐसा माहौल लड़कियों ने बना दिया कि वो माँ बाप उनको जो है घर बैठा देते हैं। एक गलत तरह का माहौल हमारे परिवारों में बन गया है ना। तो आपको नहीं लगता कि जो एजुकेशन जो मतलब कि राइट बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समाज को उठाने के लिए दिया था, वो एजुकेशन आज जो कि ऊंचे शिखर पे गई थी वो दोबारा से डाउन आना शुरू हो गई है। बताओ मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ कि हमारी जो एजुकेशन लड़कों की लड़के तो देखो पढ़ ही नहीं रहे हैं। आप अपने गांव का ना हर परिवार का सर्वे करके देखें लड़कों का एजुकेशन का रेशो, और जो लड़कियां हैं वो जो है अगर जो एक आधी पढ़ भी रही है, लगा लो अच्छे तरीके से पढ़ती है जो, लेकिन उसको हम क्या कर रहे हैं 10वीं 12वीं करते हैं उसकी शादी कर देते हैं। और जब लड़की 10वीं 12वीं पास करके अगले घर चली जाती है तो मैं बहुत कम मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि हम महसूस भी करते हैं कि कोई बहू को आगे ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री कराए, MSc कराए, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं, ऐसा माहौल ही नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं आज हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उसके जो पहला उसका जो मूल मंत्र शिक्षा था उसके ऊपर जो है बहुत कुठाराघात कर रहे हैं। उसके जो है उसके लक्ष्य से हम भटक गए हैं, तभी ये समाज जो है जो काम मैंने बताए, बेशक मेरी इस बातों से साथियों को बुरा लगे, लेकिन हम उन्हीं कामों पे बन के रह गए हैं, है ना। और जो समाज अच्छी तरक्की कर सकता था, ये बच्चे जो है आने वाले टाइम में अगर आप लोगों की तरह दिहाड़ी मजदूरी करेंगे तो बताइए कि आप लोगों का जो है एक जागरूक होने का क्या फ़ायदा मिला। क्या फ़ायदा मिला कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं, क्या फ़ायदा लगा कि हम गुरु रविदास जी की जयंती मना रहे हैं। अगर हम अपने महापुरुषों के सपनों को हमने चकनाचूर कर दिया है, तो मैं तो ये गुजारिश करूँगा कि अगर हमारे जैसे कुछ लोग इसमें आगे बढ़ के प्रयास भी करें तो हमें समाज का सहयोग नहीं मिलता। हम नहीं कहते कि आप हमें आके वहाँ पैसे दें, हम नहीं कहते कि हम वहाँ सीमेंट दें, ईंट दें, हमारे वहाँ दिहाड़ी करें। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि आप हमारे पास आके उन बच्चों को पढ़ा दें, भेज दें हमारे पास। एक चवन्नी हम आप लोगों से नहीं लेंगे, लेकिन आप सिर्फ पढ़ने के लिए हमारे पास वहाँ भेजें। तो 1 जून से वो क्लासेस शुरू हो रही है भाई बच्चों, 1 जून से, और इसमें हम स्कूल में फिर भी आएंगे और गांव में भी मैं कह के जा रहा हूँ। आप जो है विक्रम आपको भी बोल रहा हूँ मैं, हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करवाइएगा अपने गांव की 10 से 15 जो भी बच्चे हैं जो कि वहाँ जा सकते हैं, उनकी कोचिंग करवाएं। उसके बाद एक स्कीम आती है बुनियाद, जब बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनने की बात करते हैं। आपके गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमीर हैं, उनके बच्चे सच में डॉक्टर इंजीनियर बन भी गए होंगे, लेकिन आप लोगों ने ये मान लिया कि डॉक्टर इंजीनियर तो जो है ना अमीरों का काम है, गरीब बच्चा बन ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। आज ऐसी फैसिलिटी चली हुई हैं, अगर आप उनका यूज़ करते हैं, जैसे बुनियाद में अगर एडमिशन हो जाता है तो 130-40 सेंटर हमारे चले हुए हैं हरियाणा सरकार के। कैथल में हमारा आरोही स्कूल में है, तो हाँ 9वीं क्लास से ही बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनने की फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जाती है। लेकिन वही कोचिंग जो है बच्चे को पेपर पास करके उसमें एडमिशन होता है। और एक है सुपर 100, जिसमें बच्चा 2 साल तक जो है कुरुक्षेत्र में फ्री रह के कोचिंग लेगा, उसका एक चवन्नी नहीं लगेगा। आज कैथल के आकाश, दिशा इंस्टीट्यूट, हेलिक्स है, बहुत सारे आप उसमें जाके देखिए, जो कैथल में कोचिंग देते हैं 2 लाख रुपए से कम नहीं लेगा। लेकिन अगर आपका वही काम 1 रुपया बिना दिए आपका एडमिशन हो जाए बच्चे का MBBS में, IIT में, अच्छी नौकरी में, तो कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी। तो कहने का साथियों मेरा ये मतलब है कि आज जैसे शुरू में मैंने PM श्री का नाम लिया, वो इसलिए लिया कि आपके गांव में जो प्राइवेट स्कूल आपका है वो भी आपको CBSE के नाम पे बरगला के जो है आपको एडमिशन करता है, लेकिन वही चीज़ आप इंग्लिश मीडियम बच्चा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप पढ़ा सकते हैं। जैसे विक्रम ने अब इस बार डिसीजन ले लिया है, बहुत अच्छा है, इसके लिए भाई क्लैप कर दो एक बार, है ना। तो और भी साथियों से मैं गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है आप प्राइवेट स्कूलों से हटा के अपने सरकारी स्कूलों में करवाएं, और अच्छी क्वालिटी। अगर आपको लगता है कि आपका गांव का स्कूल अच्छा नहीं पढ़ा रहा है तो आप अपने जो है क्या नाम प्रिंसिपल से जाके मिल सकते हैं, उस टीचर से जाके मिल सकते हैं, स्कूल की SMC उससे जाके बात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं 100% तो ये गारंटी देता हूँ कि आज ऐसा माहौल नहीं रहा। अब सरकारी स्कूलों की एजुकेशन बहुत बदल गई है, सिर्फ हमारे मन का विचार नहीं बदला है। और ये जो स्कीमें मैं बता रहा हूँ आपको, चाहे वो सुपर 100 हो, बुनियाद हो या NMMS हो, ये सारी की सारी स्कीमें सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए हैं। अगर आप सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाओगे तो आप एक भी स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो इसलिए साथियों अपनी बात को ज़्यादा लंबा ना करता हुआ, क्योंकि बात को कितना मर्जी बढ़ा चढ़ा के हम कह लें, लेकिन एक कंक्लूजन यही है कि जो हमारे समाज का जो शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है,
और हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं, जिसने आपको एजुकेशन का राइट दिया, लेकिन उसी राइट को आप जो है तहस नहस आप लोगों ने आज कर दिया है। ये मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, आप अपने गांव का ना आंकड़ा उठा के देखो, आपको ये पता लग जाए कि आपके गांव की कितनी लड़कियां हैं जो क्या नाम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, यानी कि मास्टर डिग्री कर गई हैं, कितनी बैचलर डिग्री कर गई हैं, कितनी नौकरियों पे आई हैं, तो आपको गिनती की लड़कियां मिलेंगी। लेकिन अगर आप अपने गाँव में सर्वे करोगे कि कितनी लड़कियाँ 10वीं पास ब्याई गई, कितनी 12वीं पास ब्याई गई, तो उनकी संख्या 30, 40, 50 आ जाएगी कि ना आ जाएगी। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? चाहे आप खुद मान लो, चाहे अपनी उन बेटियों को जिम्मेदार मान लो, या अपने माहौल को जिम्मेदार मान लो, है ना। तो साथियों, मैं तो यही कहूँगा, और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतीकात्मक जयंती मनाने की बजाय ये प्रतीक ही है कि हम उसमें हलवा पूरी जो भी आप कर रहे हैं, चलो अच्छी बात, आप लोगों ने प्रयास किया, लेकिन सही मायने में अगर बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करना चाहते हो तो उसके विचारों पे चलना होगा। एजुकेशन को मजबूत करना पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, और एक छोटी छोटी किताब अपने घरों में ज़रूर ले आओ। जैसे आप बाबा साहब की फ़ोटो लेके आए हो ना, एक छोटी छोटी किताब अपने घरों में सारे ले आओ, और जितने बच्चे बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, जितने युवा साथी बैठे हैं, सबने पढ़नी है। ये मत सोचना कि ये बच्चों को पढ़ने के लिए है, माँ बाप के लिए पढ़ने के लिए, या बेटियों के लिए पढ़ने के लिए, सभी आप उसको किताब को पढ़ो तो आपको प्रेरणा मिलेगी। बाबा साहब के संघर्ष का जो आपको एहसास होगा, आपको पता लगेगा कि उस व्यक्ति ने कितना संघर्ष आप लोगों के लिए करके जो आप लोगों को एजुकेशन का राइट दिया, और आज आप उसको जीरो करने पे तुले हुए हो। तो मेरी तरफ से अंत में आपको जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपके गांव के जो है क्या नाम सभी साथी शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करेंगे, सरकारी स्कूलों के प्रति विश्वास पैदा करेंगे, वहाँ अपने बच्चों का एडमिशन करवाएंगे, और उसके अलावा इंस्टीट्यूट जो हमने बनाया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से, वहाँ पे अपने बच्चों को भेजोगे। और एक लास्ट बात और मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारी बेटियाँ इस गांव की लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाती हैं शहर में, जो कि यहाँ से देखो ऑटो का खर्चा 20 रुपये आने जाने का, 20-15 भी लेते हो, शायद 30 रुपये हो गया, और कम से कम 800-900 वहाँ देते हैं, ठीक है। और माँ बाप को सच में नहीं पता होता कि वो बेटी पढ़ रही है क्या नहीं पढ़ रही है, लेकिन हमारे पास अगर आप भेजोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ मतलब कि आपका वो भी खर्चा बच जाएगा, पैदल बच्चा यहाँ से साइकिल पे या माँ बाप छोड़ के आ सकता है, और दूसरा सिर्फ एसी का खर्चा हमारा निकट जाए, इसलिए सिर्फ हमने उस पर 200 रुपये लगा रखा है, क्योंकि 2 एसी वहाँ चलते हैं भी, कम से कम वो लाइब्रेरी चलती रहे। तो वही काम आपका सिर्फ 200 रुपये में जो है यहाँ हो सकता है। जो आपके 8वीं की क्लास के बच्चे, उसकी कोई फीस नहीं है, सिर्फ लाइब्रेरी की थोड़ी सी हमने लगा रखी है, सिर्फ उसका खर्चा निकालने के लिए। तो आप अपने गांव की बेटियों को जो है, अपने जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए यहाँ भेजो, जिससे कि ये इंस्टीट्यूट जो करोड़ों रुपये लगा के समाज ने बनाया, उसका जो है कम से कम नज़दीक के गाँव से उसका फ़ायदा उठा पाएँ। और आप लोगों ने मुझे सुना, समय दिया, इस चीज़ के लिए आपको धन्यवाद। और पुनः आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिवस की हार्दिक बधाई। धन्यवाद साथियों, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू।